Welcome student to your social science class. Today we are going to discuss tidal forest and conservation of trees of your chapter Forest and Wildlife. Why is it our prime duty to preserve forests which provide many important natural resources? हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व क्यों करना चाहिए जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? It is so because they control soil erosion, flood, purify air and check global warming. Because forest soil erosion और flood को कंट्रोल करते हैं, एयर प्योरीफाई करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को reduce करते हैं. So this is our prime duty to preserve forest. Tidal forest, which is known as Jawariye 1, and we can call them mangrove forests. Tidal forests are found in the deltas of the Ganga, Brahmaputra, Mahanadi and Godavari. Tidal forest इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी नदियों द्वारा डेवलप्ड डेल्टा एरियाज में पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट. A tree called Sundari is found in the delta of Ganga and Brahmaputra in West Bengal. वेस्ट बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो डेल्टा एरिया डेवलप किया गया है वहाँ पर एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है. सो दैट एरिया इज कॉल्ड द सुंदरवन, जिसकी वजह से उस एरिया को सुंदरवन कहा जाता है. लुक स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ टाइडल फॉरेस्ट. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टाज आर द बिगेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट या जवारीय वन गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाज एरिया में पाया जाता है. कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज. कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण. जब हम किसी चीज़ को सुरक्षा देते हैं तो हम उसे कंजर्व करते हैं. यहाँ पर हम ट्रीज के कंजर्वेशन के बारे में रीड कर रहे हैं. द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. द फॉरेस्ट इज गेटिंग रेड्यूस्ड. फॉरेस्ट कवर जो है वो रेड्यूस यानी कि कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. ह्यूमन बींग्स के इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप के कारण फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, डेवलप करना. रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आवासीय स्थान. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें रेजिडेंशियल एरिया यानी कि रहने का स्थान चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, फॉरेस्ट कवर को रेड्यूस कर रहे हैं. एंड अदर एमिनिटीज. एमिनिटीज मीन्स सुख सुविधाएं. मीन्स ह्यूमंस अपने रहने के स्थान और अन्य सुख सुविधाओं के लिए फॉरेस्ट कवर को रेड्यूस कर रहा है. A country should have at least 1/3 of the total land area covered with forest. किसी भी कंट्री के लिए उसके टोटल लैंड एरिया का 1/3 पार्ट फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, जंगलों से ढका होना चाहिए. Thus we should control deforestation, that is take steps to plant more trees and check cutting down of trees so as to save our forest. हमारे फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई को रोकना होगा या कंट्रोल करना होगा. साथ ही हमें और पेड़ लगाने होंगे. मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस रिस्पेक्ट. और इसके लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं. गवर्नमेंट्स हैव पास्ड मैनी लॉज टू प्रोटेक्ट ट्रीज. गवर्नमेंट ने भी पेड़ों को बचाने के लिए कई लॉज यानी कि कानून पास किए हैं. The Chipko movement was started in 1974 by Sundarlal Bahuguna in Chamoli in Uttarakhand to protect trees from being cut down. उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले सुंदरलाल बाहुगुना ने 1974 में एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं. चिपको को इंग्लिश में टू क्लिंग कहा जाता है, किसी चीज़ से चिपकना कहा जाता है. The villagers of the areas put their arms around trees in this movement and were successful in saving them. इस आंदोलन में जो ग्रामीण थे उस एरिया के, वे अपनी बाजुओं को
पेड़ के चारों ओर फैला लेते थे एक चक्र के रूप में, या उससे चिपक जाते थे और पेड़ों को कटने से बचा लिया जाता था, जिसकी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट पड़ा। ये वनों की कटाई को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। These are some images of चिपको मूवमेंट। लुक स्टूडेंट, इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग पेड़ों के चारों तरफ हाथ फैलाकर चिपक गए हैं। ये सब इसलिए है कि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके, जिसकी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन हुआ। वन महोत्सव is another program celebrated every year at the beginning of monsoon, in which a number of trees are planted in the entire country. अदर स्टेप है जो कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए है, वो है वन महोत्सव, जो कि हर साल मॉनसून सीजन की स्टार्टिंग में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत एंटायर कंट्री में, होल कंट्री में बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव रेनी सीज़न या मॉनसून सीज़न में मनाया जाता है, क्योंकि इस सीज़न में ट्री प्लांटेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड वॉज ऑल्सो स्टार्टेड टू एनकरेज एवरी चाइल्ड टू प्लांट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट। एक पेड़ प्रति बच्चे के लिए, इसकी शुरुआत भी बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई है। सच एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो हेल्ड इन स्कूल्स टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्लांट ट्रीज। और ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूलों में भी की जाती है जिससे बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड। इसमें स्टूडेंट्स, हर बच्चे के लिए एक पेड़ लगाया जाता है और उसे उस पेड़ की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे बच्चों में ट्री प्लांटेशन की भावना इंक्रीज होती है।